शिवपाल का प्लान, सुधाकर सिंह की जाल में कैसे फंस गए बीजेपी के 26 मंत्री, 60 से अधिक विधायक, क्यों जीत गई सपा घोसी में। विधायक सुधाकर सिंह घोसी में बनाया ऐसा रिकॉर्ड, ओम प्रकाश योगी सरकार के कई मंत्रियों की नींद उड़ा दी। सुधाकर सिंह की चर्चा दिल्ली तक। बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधरों को कैसे मात देने में कामयाब हो गए विधायक सुधाकर सिंह, देखें आर गंगा के साथ 2 मिनट में घोसी की विशेष रिपोर्ट। यूपी की राजनीति में ऐसा परिवर्तन हुआ जिसकी वानगी शायद किसी ने सोची होगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के 26 मंत्री, 60 से अधिक विधायक और खुद ओम प्रकाश राजभर के बड़े बड़े दावे पर कैसे जनता ने एक नया फैसला सुनाया। फैसले के साथ साथ मऊ जिले में सुधाकर सिंह ने अपने एक इतिहास को कायम कर दिया है। जिस तरीके से अभी तक मऊ में 2022 विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मत पाकर चुनाव जीतने वाले वो जिस तरीके से मुख्तार अंसार के बेटे, जो जिस तरीके से आपको बता दें 38,000 वोटों से चुनाव जीते थे, लेकिन जिस तरीके से घोसी की जनता ने सुधाकर सिंह की झोली में 42,000 से अधिक मत देकर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की इन दिनों नींद उड़ा दी है। योगी सरकार के कई दिग्गज मंत्री का जमघट खेत से लेकर आपको बता दें कि मैदान तक, मैदान से लेकर जिस तरीके से जनसभा तक तो दिखाई दिया, लेकिन वोटों में तब्दील करने में नाकाम साबित हो गए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक और खुद ओम प्रकाश राजभर। जिस तरीके से बड़े बड़े दावे करते थे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास और आपको बता दें कि महंगाई जैसे तमाम मुद्दों पर घिर गई सूबे की योगी सरकार। फिलहाल आपको बता दें कि इस उपचुनाव में जिस तरीके से सुधाकर सिंह ने अपने जीत का दावा किया था और उस जीत के आसपास जाकर एक नए मुकाम को हासिल किया है। सुधाकर सिंह की जीत की चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, और दिल्ली में वो पार्टी कर रही जो कभी सुधाकर सिंह की जीत की चर्चा भी नहीं करते थे, लेकिन सुधाकर सिंह ने ऐसा मुकाम हासिल किया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई चर्चा या कहना ही बहस की शुरुआत कर दी है। जिस तरीके से चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर बड़े बड़े दावे करते थे, यहाँ तक कि अखिलेश यादव को सफेई भेजने का दावा करते थे, लेकिन घोसी की जनता ने ऐसा रिजल्ट दिया कि शायद ओम प्रकाश राजभर भी नींद उड़ गई होगी। क्योंकि जिस तरीके से माननीय ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बड़ा दावा था कि हम इतने हजार वोटों से जीतेंगे, लेकिन सुधाकर सिंह की जमीनी पकड़ और अखिलेश और शिवपाल के इस प्लान के बाद लगातार समाजवादी पार्टी पहले से ही बढ़त बनाती गई और 32 राउंड तक बढ़त बनाती गई, जिससे 42,000 अधिक मतों से चुनाव जीतकर घोसी की जनता ने एक नया इतिहास रचा है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में घोसी उपचुनाव को लेकर लगातार लोग ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये सेमीफाइनल का मुकाबला हो रहा है, लेकिन सेमीफाइनल के मुकाबले में इंडिया के जिस तरीके से इंडिया की तरफ से जो प्रत्याशी थे उन्होंने भारी अंतरों से चुनाव जीत गए, लेकिन एनडीए की तरफ से जो तमाम मंत्रियों का जमघट लगता था, लेकिन उन जमघट के बाद भी आज भी मतदान कराने में नाकाम साबित हुए। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बनने के बाद भी सरकार की योजनाओं को गिनाने में नाकाम साबित हो गए योगी सरकार के मंत्री? इसीलिए घोसी की जनता ने अपना विधायक सपा नेता सुधाकर सिंह को चुन लिया है। चर्चा जोरों पे।